नहीं, कर्माध्यक्ष वो परमात्मा वो देख रहा है तुम्हें। डरो, उससे डरो। पाप कर्म करते समय ध्यान रखो, तुम्हें देख रहा है कोई, वो है परमात्मा, वही कर्माध्यक्ष है, वही न्यायाधीश है, वो स्वयं देख रहा है। किसी की वकालत की जरूरत नहीं, गवाही की जरूरत नहीं, साक्षी की जरूरत नहीं। कर्माध्यक्ष वो समस्त कर्मों का अध्यक्ष स्वामी तुम्हारे कर्मों को देख रहा है, उसका अवश्य फल तुम्हें देगा। सर्वभूताधिवासः, समस्त भूतों में वो निवास कर रहा है, पक्का निवास कर रहा है। साक्षी चेता, वो सबका साक्षी है और चैतन्य घन स्वरूप है। केवल वो निर्गुणश्च, वो सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों गुणों से ऊपर उठा हुआ निर्गुण है। निर्गुण का तात्पर्य होता है गुणातीत, गुणातीत माया के इन तीनों गुणों से ऊपर। सबको चेतना प्रदान उसी से होती है, चैतन्य शक्ति उसी से जागृत होती है। एको वसी निष्क्रियाणाम बहुनामेकम बीजम बहुधा यह करोति तमात्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरास्तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। जो अकेला एक अनंत ब्रह्मांडों में, अनंत भूतों में, अनंत शक्तियों में अपनी शक्ति का संचार करता है, वो सबका शासक एक ईश्वर है। वो प्रकृति को बीज रूप से अनेक रूपों में परिणित करके विराजमान है। ये सब वही साक्षात विराजमान है, वही प्रकट रूप में दिखाई दे रहा है, वही अप्रकट सबके हृदय में विराजमान, सबसे परे सब में भरे, सबसे परे और सब में भरे। जो सबसे भरे वही सबसे परे, जो सबसे परे वही सब में भरे। यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न होए। जो ऐसे परमेश्वर का अनुभव कर लेता है वो सदैव परमानंद में मगन रहता है। तेसाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम, जो सबसे परे सब में भरे ऐसा अनुभव कर ले। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। वो कभी मेरे से दूर नहीं होता, मैं कभी उससे दूर नहीं होता। जो ये जान जाता है सब में श्री भगवान है और सब श्री भगवान में है। विराट रूप भगवान में सब वास कर रहे, सूक्ष्म रूप भगवान सबके हृदय में वास कर रहे हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान तत्कारणम सांख्य योगाधिगम्यम ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपासई। देखो ये वेद है, इसको समझ लोगे तो कभी संशय नहीं होगा। वो परमात्मा एक है, वो सर्वव्यापी है, वो सर्वसाक्षी है, वो कर्माध्यक्ष है, वो समस्त प्राणियों में विराजमान अकेला, सबको जीवनी शक्ति, बौद्धिक शक्ति सबको वही दे रहा है। जो एक नित्य चेतन परमात्मा है वही तुम्हारे कर्मों के फल का विधान करने वाला है। इसलिए बहुत शीघ्र ज्ञान योग से, कर्म योग से, भक्ति योग से उस परमात्मा को प्राप्त कर लो और जीवन मुक्त हो जाओ। सबके कारण रूप परम देव परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो समस्त बंधनों से मुक्त हो जाओगे। ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशई है, सर्व बंधनों से मुक्त हो जाओगे। जीवन का परम लक्ष्य वेद कहता है, श्वेता श्वेतर वेद, आपको भगवत प्राप्ति इसी जन्म में करनी, और कोई जन्म नहीं है। बार बार अन्य योनियों में जाने पर तुम कोई नया कर्म नहीं कर सकते। केवल मनुष्य जीवन में भगवत प्राप्ति कर सकते हो। वो भगवत प्राप्ति किसी और की उपासना से नहीं होगी, महापुरुषों के चरणों की उपासना से, एकमात्र भगवान की उपासना। रहुगणित तत्तपसा न याति न चेज्या न निरूपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। तो ये कह रहे हैं और कोई उपासना से इनकी प्राप्ति नहीं होने वाली। अगर आप समझते हो कि अन्य कोई, तो इनका प्रवेश ही नहीं है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, न सूर्य का वहां प्रवेश है न चंद्रमा का प्रवेश है कि अपने प्रकाश सहित पहुंच जाए परम धाम में, ब्रह्मधाम में, ब्रह्म स्वरूप में। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्यतो भांति कुतोयम अग्नि न अग्नि न बिजली न चंद्रमा न सूर्य। इन तेज त्रिभुवन को प्रकाशित करने वालों की सामर्थ्य नहीं कि उसमें प्रवेश पा सके।
तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्या भाषा सर्वमिदं विभाति। क्योंकि ये सब उससे प्रकाशित होते हैं, उसी परमात्मा तत्व से। इसलिए जो सबका परम प्रकाशक है, उस परमात्मा की प्राप्ति इसी देह में, मनुष्य देह में आप कर सकते हैं। जो इस मनुष्य देह को प्राप्त करके भगवत प्राप्ति नहीं करता है, वो अपना भारी पतन कर रहा है। पर भगवत प्राप्ति कौन कर सकता है? जिसको कोई भी त्रिभुवन का भोग ललचाए ना, भ्रष्ट ना कर पाए। ये तैयारी करनी पड़ेगी ये सत्संग से। और पक्का हमने देखा है, पक्का देखा है और देख रहा हूं, जैसे जैसे सत्संग हो रहा है, जैसे जैसे भजन हो रहा है, जैसे जैसे बात समझ में आ रही, तो सबसे बड़ा तूफान जीवन का होता है नवयौवन अवस्था। बहुत ध्यान से प्रसंग सुनना है। जब तक भोगों की आसक्ति आपके अंदर किसी भी भोग की रहेगी, तब तक आपको भगवत प्राप्ति का उत्साह नहीं होगा। एक बार ये जो प्रसंग चल, एक बार नचिकेता नाम के ब्रह्म ऋषि के पुत्र थे वो, तो उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। तो जन्मोत्सव में अब वो ब्रह्म ऋषि थे, तो बहुत से ब्रह्म ऋषियों को बुलाया, मंत्रोच्चारण हुए वेदों के, फिर गौवें दान की। तो नचिकेता ने देखा गलत हो रहा है, उन्हीं का जन्मोत्सव था। अच्छी अच्छी गौवें गौशाला में रख ली गई हैं, और जो कम दूध देती हैं या जो दूध देना छोड़ने वाली हैं, वो गौवें दान की जाए। तो उन्होंने दान करते समय ही पिता से कहा कि मुझे ये आपकी दान पद्धति ठीक नहीं लग रही। ऋषि पुत्र ऋषि थे, तो एक तरह से पिता का अपमान हो रहा है और पिता की निंदा हो रही है। उन्होंने कहा आप ये ऐसी दुबली पतली गौवें दान कर रहे हो, स्वस्थ गौवें, नई ब्याई हुई गौवें आप दान नहीं कर रहे हैं। ये दान पद्धति के विपरीत आप दान क्यों कर रहे हैं? गौवें किसके लिए रखे हैं? मेरे लिए ना, मैं पुत्र हूं ना, तो आप दान मेरे लिए ही तो कर रहे हैं, तो आप ऐसा दान क्यों कर रहे हैं? तो मेरे को किसको देते हैं? मेरे लिए गौवें, तो मेरे को किसको देते हैं? तो उनका तुम्हें मृत्यु को देता हूं, जा। बड़े क्रोध में हुए और जा यमपुरी की यात्रा कर। और वो ब्रह्म ऋषि, एक एक शब्द सत्य होता है सत्य बोलने वालों का, तत्काल यमपुरी के लिए नचिकेता। अब अपराध था नहीं, इसलिए सशरीर यमपुरी गए। अब जे ही यमपुरी में पहुंचे, तो जो 12 महाभागवत है उनमें एक धर्मराज जी को भी कहा गया है। पापियों के लिए वो यम भयानक रूप है और धर्मात्माओं के लिए धर्मराज स्वरूप है। वहां वो थे नहीं, वो ब्रह्म सभा में किसी कार्य हेतु गए हुए थे। उनकी पत्नी ने आतिथ्य सत्कार करते हुए नचिकेता को वहां रखा कि जब तक धर्मराज जी नहीं आते हैं तब तक आप विराजमान रहिए। धैर्यपूर्वक वहां रहे। जब धर्मराज जी आए तो उनको कुछ बताना नहीं होता, वो सर्वज्ञ है। तत्काल देखा कि हाँ इनका कैसे आगमन हुआ, जान गए, बहुत प्रसन्न हुए। हे ऋषि बालक, मैं तुम्हें हृदय से सम्मानित करता हूं, मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। अर्घदान किया धर्मराज जी ने और कहा मैं तुम्हारी धर्मनिष्ठा, सत्यनिष्ठा और परम पवित्र दूसरों के प्रति सुख बुद्धि का नमस्कार पूर्वक प्रशंसा करता हूं। मैं बहुत प्रसन्न हूं, बोलो तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा मैंने सुना है कि आपको ब्रह्म बोध है, अध्यात्म विद्या के आप परम ज्ञाता हैं। मैं आपसे आत्मज्ञान चाहता हूं। उनका नहीं, तुम पृथ्वी का सम्राट पद स्वीकार करो, सुंदर सुंदर नव युवतियां रानियों के रूप में तुम्हें मिलेंगी। मैं तुम्हें सम्राट पद में अभिषिक्त करूंगा। मृत्युलोक का सबसे बड़ा बलशाली, स्वस्थ रहकर हजारों वर्ष तक भोगों को भोगने वाला, चिंतित पदार्थ तत्काल उपस्थित हो जाएंगे। जो सोचोगे वही हो जाएगा, ऐसा तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। बोले नहीं चाहिए मुझे आत्मज्ञान चाहिए। छोड़ो, मैं तुम्हें स्वर्ग का देवराजेंद्र पद देता हूं। नवीन नवीन अप्सराएं तुम्हारी सेवा में रहेंगी। स्वास्थ्य भोग वैभव देवता तुम्हारे अधीन रहेंगे, ऐसा मैं तुम्हें वरदान देता हूं। बोले नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आत्मबोध चाहिए, आत्मज्ञान चाहिए। क्या क्या नहीं लालच दिया। जब कोई भी बात स्वीकार नहीं का, आत्मज्ञान चाहिए, तब बोले श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्य में तौ संपरित्य विविनक्ति धीरः
श्रेयो ही धीरे भी प्रेयसो व्रणीते, प्रेयो मंदो ये क्षेमात् व्रणीते। हे नचिकेता, तुम महान हो। जब कोई भगवत मार्ग में चलना चाहता तो उसके सामने दो वस्तुएं होती है, एक श्रेय और एक प्रेय। श्रेय कहते हैं जिससे भगवत प्राप्ति होती है, प्रेय कहते हैं जिनसे भोगों की प्राप्ति होती है। दोनों सामने रखे जाते हैं। किनके? हमारे तुम्हारे ऐसे साधारण के नहीं, जिनका दृढ़ लक्ष्य बन गया भगवत प्राप्ति। अब जो भोग चाहिए वो सब मिलेगा उसको, फ्री मिलेगा, भोगो। और उत्तम भोग उसको एकांत में दिया जाएगा, भोगो। अगर प्रेय भोग लिया तो श्रेय की प्राप्ति का अधिकार क्षीण होने लगता है। अगर प्रेय को ठुकरा दिया तो श्रेय की प्राप्ति, श्रेय माने कल्याण, परम भगवत प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति, प्रेय भेजा जाएगा। यहां तो प्रेय के लिए ही श्रेय को स्वीकार कर रहे हैं। भगवान को साधन मान रहे हैं और भोगों को साध्य मान रहे हैं, जबकि साध्य भगवान होने चाहिए, भोगों को साधन बना दो। नचिकेता, तुमने प्रेय को ठुकराया है, तुम श्रेय के अधिकारी हो। ध्यान देना, ये भगवत पार्षद हैं सब, ऐसे आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आपके लिए भेजा जाएगा, ये ले लो भगवान को छोड़ो, ये ले लो भजन छोड़ो, ये ले लो। कोई वासना लेके जाओगे, भरपूर वो वासना की पूर्ति की जाएगी भजन छुटवाने के लिए। ये अंदर बैठा ये संतवाणी इसीलिए सुना रहे बड़े बड़े महापुरुषों की। प्रेय और श्रेय दोनों साधक के सामने रखे जाते हैं। बुद्धिमान उपासक को दोनों पर भली भांति विचार करना है कि ये प्रेय तो बहुत जन्मों में भोग चुका हूं, अब इस जन्म में नहीं, इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। वो श्रेष्ठ बुद्धि परम कल्याण के साधन के सामने समस्त भोग सम्मान प्रतिष्ठा को त्याग करके श्रेष्ठ समझकर भगवत प्राप्ति को आगे बढ़ता है। नहीं चाहिए। परंतु जो मंद बुद्धि वाला होता है वो योगक्षेम की इच्छा रखकर भोगों को स्वीकार कर लेता है और परम कल्याण से वंचित हो जाता है। सत्वं प्रियान प्रिय रूपाश्च कामान विध्यायन् नचिकेतो यस्राक्षी नैताः स्रंकाम वित्त मयीमवाप्तो यस्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। बहुत सुंदर प्रसंग है। हे नचिकेता, उन्हीं मनुष्यों में तुम ऐसे निष्प्रिय निकले कि तुमने न मृत्युलोक न स्वर्गलोक न किसी भी भोग को स्वीकार किया। तुमने अत्यंत सुंदर लुभावने हमारे दिए हुए भोगों को ठुकरा दिया। तुम्हें सुंदर रूप मिलता, सम्राट पद मिलता, परलोक में सब भोग मिलते, तुमने भली भांति उनका त्याग कर दिया। कहीं नहीं विचलित हुए मेरे लोभ देने पर भी। तुमने संपत्ति श्रृंखला को ही छोड़ दिया। तुम किसी लोभ में नहीं फंसे जिसमें प्रायः सब फंस जाते हैं। अविद्याया मंतरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितम मन्यमानाः द्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढ़ा अंधे नैव नीयमाना यदान्धाः। ये अज्ञान के द्वारा ग्रसित लोग, अपने को बुद्धिमान और विद्वान मानने वाले, ये भोगों में कैसे फंस जाते हैं। ये मूर्ख हैं जो भगवान को प्राप्ति के इस मानव देह में तप और संयम जितेंद्रियता का त्याग करके ये भोगों में फंस जाते हैं, फिर नाना योनियों में भटकते हैं, ठोकरें खाते हैं। इनकी वही दशा है जैसे अंधे के पीछे कोई अंधा लाठी पकड़कर चले, दोनों कुएं में गिर जाएं। ऐसे ये अपने को समझते तो बुद्धिमान हैं, विद्वान हैं, पर जो भोगों में रत हैं वो मूर्ख हैं। वो नाना योनियों में भटकेंगे और उनके पीछे चलने वालों की वही दशा होगी जो अंधे की लाठी पकड़ करके अंधा चलता है तो दोनों कुएं में गिरते हैं। अंधे नैव नियमाना यथान्धाः न जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कठोपनिषद। नित्य नचिकेता,
तू ज्ञान स्वरूप आत्मा है। उपदेश करने का जब सब भोगों से नकार दिया, नहीं चाहिए मुझे आत्मज्ञान चाहिए, तो न जायते मृते वा विपश्चित नायम कुतश्चिन्न बभूव कश्चित अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ए नचिकेता, तो नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा है, न तेरा जन्म है न तेरा मरना है, ना तेरा किसी से जन्म हुआ है न किसी से तेरी मृत्यु होगी, ना तू किसी का कार्य है ना तू किसी का कारण है। तू अजन्मा है, नित्य है, एक रस रहने वाला पुरातन आत्मा है जो न कभी क्षय को प्राप्त होता है न वृद्धि को प्राप्त होता है। ये तेरा शरीर, ये शरीर नाशवान है, ये नष्ट हो जाएगा। तू अजन्मा है, एक रस है। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैस वृणुते तेन लभ्यस तस्यैष आत्मा विरुणुते तनुष्वाम। ये परब्रह्म परमात्म तत्व का बोध न प्रवचन से मिलता है, न बहुत मेधया बुद्धिमानी से मिलता है, ना बहुना श्रुतेन बहुत सुनने से मिलता है। ये जिसको वर्ण कर लेता है उसको अनुभव में आता है। वर्ण कौन? आत्मा किसको वर्ण करता है? गुरुदेव रूप से आत्मा जिसे वर्ण, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद श्री हरिवंश प्रमाण मनम, जिसे गुरुदेव स्वीकार कर लेते हैं। और जब गुरुदेव उसका बोध कराते हैं तो बोले यमे वैस वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विरुणते तनुस्वाम। इसीलिए कहा मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। ये बहुत सुनने से, बहुत प्रवचन करने से, बहुत बुद्धिमान होने से आत्म तत्व का बोध नहीं होता। आत्म तत्व का बोध होता है आत्मस्वरूप गुरुदेव जिसे स्वीकार कर लेते हैं, जो गुरुदेव की आज्ञा में चलता है उसे बोध हो जाता है। वो परमात्मा उसको स्वीकार कर लेता है, उसके हृदय में अपने आप को प्रकाशित कर देता है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ना विरतो दुश्चरितान ना शांतो ना समाहिता ना शांत मानसो वापी प्रज्ञाने नैनमाप्नुयात्। हे नचिकेता, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा भी उस आत्म तत्व को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि वो बुद्धि के जानने में आने वाला तत्व नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी, राम अतर्क बुद्धि मन बानी यह हमार मत सुनहु भवानी। बुद्धि मन वाणी इनकी तर्कना राम जी तक नहीं पहुंच सकती। राम जी आके इसमें विराजमान हो जाते हैं। बिल्कुल वही बात, न प्रवचन सुनने से, न प्रवचन करने से, न बहुत बुद्धिमान होने से परमात्मा की प्राप्ति कर ले, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा जिसे स्वयं गुरु रूप से वर्ण करके कृपा करता है, उसके हृदय में वो बोध रूप से प्रकाशित हो जाता है। और बहुत बढ़िया बात है, उस परमात्म तत्व को न शुभ साधनों से प्राप्त किया जा सकता है और न अशुभ आचरणों से उसको छोड़ा जा सकता है। इसीलिए जो सिद्ध हो जाते हैं फिर उनके ऊपर वेद शासन नहीं रहता। कह रहे नाविरतो दुश्चरिता न शांतो न समाहिता। जो अपने स्वरूप को गुरु कृपा से प्राप्त हो गया है तो वो शुभ आचरणों से प्राप्त नहीं हो सकता और अशुभ आचरणों से उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती। वो अपने स्वरूप में ही रहता है। जो अशांत चित्त है, जिसने अपनी मन और इंद्रियों को समर्पित नहीं किया गुरुदेव के चरणों में, उसे प्राप्त नहीं कर सकता। अशांत चित्त कभी मन मानी नहीं, अपने इंद्रिय और मन को गुरु आज्ञा। इसलिए उपनिषद पढ़ के देखो 12-12 वर्ष तक कई ऐसे प्रसंग आते हैं, गए हैं ब्रह्मबोध करने, कहा जाओ गाय चराओ जाके। बहुत वर्षों तक उनकी परीक्षा हुई गाय चराने की। 15 दिन में मिलते रहिए, जंगल में जाइए, 15 दिन बाद आए, बड़ा शरीर स्वस्थ। तुम्हारा शरीर स्वस्थ कैसे? गुरुदेव भिक्षा मांगकर पा लेते हैं और गाय चराते हैं। किसने आदेश किया था भिक्षा मांगने का? हमने तो सिर्फ गाय चराने का आदेश किया था। शब्दों पर गलती हुई। गुरुदेव भिक्षा मांगकर गुरुदेव को अर्पित करके उनके आदेशानुसार पाया जाता है। आपने तो बड़ा अपराध कर दिया। आगे से गुरुदेव भिक्षा नहीं मांगेंगे, आ जाओ गाय चराओ। फिर कुछ दिनों बाद
आए फिर स्वस्थ। कैसे स्वस्थ कैसे हो? तुम्हारी हड्डी हड्डी सूखी क्यों नहीं? गुरुदेव गाय का दूध ले लेता हूं, बहुत हजारों गाय हैं, गाय तो मेरी है, तुम्हारा अधिकार दूध पीने का कैसे? मैंने आदेश किया? नहीं गुरुदेव, बिना आदेश के हमारी गायों का दूध लेना मतलब चोरी करना, यह अपराध है। जी जाओ गाय चराओ। फिर काफी दिनों बाद आए तो फिर स्वस्थ। स्वस्थ कैसे हो? गुरुदेव बछड़ों से जो फेन गिरता है तो हजारों गाय में फेन चाट लेता हूं, इसलिए प्राण पोषण होता है। हमारे बछड़े बड़े दयालु हैं, तुम्हें इस दशा में देख करके वो दूध अधिक गिरा देते, फेन गिरा देते, इसलिए चाट लेते। आज से वो भी नहीं चाटोगे? जी गुरुदेव। अब सब मना हो गया। एक दिन बहुत भूख लगी, आक अकौड़ा, उनको पता नहीं था कुछ जंगलों का, तो उन्होंने आक के फूल और पत्ते काफी चबा लिए। वो जहर होता है, आंखें अंधी हो गई, वो एक कुएं में गिर गए। अब उन्होंने पुकारा गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। जब नियत समय पर गुरुदेव के लिए पहुंचे तो गुरुदेव की पुकार जो उनके हृदय में हुई वो उनको झंकृत की। उन्होंने कहा कि खोज करो, कुछ संकट है शिष्य पर। गौएं खोजी गई तो जिस दिशा में मिली वहां आवाज लगाई गई तो एक कुआं से आवाज आ रही थी, गुरुदेव गुरुदेव। नजदीक पहुंचे, उनका बेटा तुम्हारी ये दशा कैसे हुई, कुएं में कैसे गिर गए? तो उनका गुरुदेव मुझे पता नहीं, मैंने किसी वृक्ष के पत्ते और फूल पा लिए। तो उनका आज्ञा कहां थी? आज्ञा के विरुद्ध क्यों किया? तुम्हें उपवास करना चाहिए था। तो गुरुदेव आखिरी गलती, अब जीवन में कभी गलती नहीं होगी, मेरी आंखें चली गई हैं। तो उनका मैं अभी मंत्र तुम्हें देता हूं, अश्वनी कुमार देवताओं के वैद्य आएंगे और तुम्हें औषधि देंगे, अभी तुम दिव्य नेत्र वाले बन जाओगे। गुरुदेव ने मंत्र उच्चारण किया, अश्वनी कुमार आ गए। अश्वनी कुमारों ने कुएं की रचना की और कहा इसे पाओ। बोले कदापि नहीं, बहुत त्रुटि हो गई। अब जब तक गुरुदेव आदेश नहीं करेंगे तब तक जबान में कुछ नहीं रखूंगा। गुरुदेव ने कहा पा लीजिए, हमारी ही आज्ञा से सब हो रहा है। तो उन्होंने जे ही पुआ पाया, दिव्य नेत्र उनके जागृत हो गए, बाहर आए। गुरुदेव ने हृदय से लगा, जे ही हृदय से लगाया, चारों वेदों का ज्ञान अपने आप हो गया, कभी पढ़ाना नहीं पड़ा। गुरु कृपा ही केवलम। सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा भी इस परमात्मा तत्व को मनुष्य नहीं प्राप्त कर सकता। ना विरतो दुश्चरिता, ना शांतो, ना समाहिता, ना समाहिता, समाहित बुद्धि से भी नहीं, बुरे आचरणों से इसकी निवृत्ति नहीं हो सकती। यह उसी को प्राप्त होता है जिस पर गुरु कृपा होती है। जो अशांत है, जो अजितेंद्रीय है, जो मनमानी आचरण करता है, वो कभी ब्रह्मबोध प्राप्त नहीं कर सकता है। आत्मानः रथिनम विद्धि शरीरा रथ में वतु, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। हे नचिकेता, तुम ऐसा समझो कि जीवात्मा रथी है, रथ का स्वामी है। शरीर ये रथ है, बुद्धि सारथी है, और इंद्रियाणि हयानाहुर विषया हस्तेषु गोचरान। इंद्रियां घोड़े हैं और विषय वो रास्ता है जहां इंद्रिय रूपी घोड़े ले जाते हैं। बहुत सुंदर। इंद्रियों के घोड़ों की आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्त्याहुर्मनीषिणः। इंद्रियों रूपी घोड़ों की लगाम मन है। बहुत सुंदर रूपक से वर्णन कर रहे हैं। शरीर एक रथ है, इसमें बैठा हुआ रथी जीवात्मा है, इंद्रिय इसके घोड़े हैं, मन इसकी लगाम है। इन घोड़ों के चलने का रास्ता शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय हैं जिनमें मना कष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। जीवात्मा जो भूला हुआ अपने स्वरूप को है, बुद्धि लगाम ढीली की है, इंद्रिय रूपी घोड़े विषयों में भाग रहे, दुर्गति पक्का दुर्गति। यस्त्व विज्ञानवान भवत्युयुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाण्यवस्यानि दुष्टास्वा इव सारथे। जो विवेकहीन है, गुरु कृपा का आश्रय नहीं लिए है, उसकी बुद्धि रूपी सारथी बहुत ही नशे में होती है। वो ऐसे लगाम ढीली किए रहती है, मन रूपी लगाम, जहां मन जाना चाहे। वो इंद्रिय रूपी घोड़े खूब विषयों में विचरते और मनमाना पाप करते हैं और सर्वनाश कर देते हैं, रथ का भी और रथी की तो दुर्गति ही हो जाती है।
वस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदस्व इव सारथे। जो गुरु कृपा पात्र है वो विवेकवान होता है। विवेकवान सारथी मतलब प्रवीण सारथी, लात लगा करके लगाम को बिल्कुल कसे, इंद्रिय रूपी घोड़े उधर ही जिधर इशारा अन्यथा नहीं वहीं रोक दिया। वस्तु विज्ञानवान भवति, गुरु कृपा से जो तत्व को जानता है, युक्तेन मनसा सदा, युक्ति से मन रूपी लगाम को खींचे हुए है, तो तस्येन्द्रियाणि वश्यानि, इंद्रिय रूपी घोड़े उसके वश में हैं, सदस्वा इव सारथे, अब सारथी के अनुसार वो सही मार्ग में चलते हैं। इसलिए यस्त्व विज्ञानवान भवत्यन्यमनस्कः सदा शुचिः न सत्पदमाप्नोति सः सारं चाधिगच्छति। कोई सदा विवेकहीन बुद्धि वाला, असंयत चित्त, अपवित्र रहने वाला कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। जो मन को छोड़े, इंद्रियों को छोड़े, जो मन आवे सो खाओ पियो, जो मन आवे सो भोग भोगो, ऐसा कभी परम पद का अधिकारी नहीं होता। बार बार ऐसे लोगों को जन्म मृत्यु रूप महान कष्ट भोगना पड़ता है। हे नचिकेता, इसलिए यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्कः सदा शुचिः सस्तु तत्पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। जो सदैव गुरुजनों का सेवन करता है वो सावधान बुद्धि वाला, संयत चित्त इंद्रिय रूपी घोड़ों को अपने वश में किए हुए, पवित्र हृदय, पवित्र शरीर, वो ऐसे परम पद को प्राप्त होता है जहां जाने के बाद फिर आना नहीं होता।